बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SR स्टूडियो 1 के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। आज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर सके बाप को ठुकरा देने वाला मासूम बच्चे का है, जिसने ग़ुलामी कबूल कर ली लेकिन अपने सके बाप को ठुकरा दिया। वाक़या कुछ इस तरह है। अपनी बस्ती के सरदार का बेटा अगवा होकर फ़रोख्त हुआ और वो ग़ुलाम कहलाया, क्योंकि अरब में जो भी बंदा बिक जाता था, फ़रोख्त हो जाता था, वो ग़ुलाम कहलाता था। बस्तियों और शहरों का सफ़र तय करता करता वो बच्चा मक्का में आया, फ़रोख्त हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़रीदा। ख़रीदने के बाद पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम ज़ैद बताया। अब ज़ैद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम थे, क्योंकि आपने ख़रीद लिया था। उन्होंने आपका हाथ सरवर कौनैन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दिया। ज़ैद की किस्मत बदल गई, प्यारे आका के ग़ुलाम हुए और सब के सरदार हो गए। बहुत दिन गुज़रने के बाद जब हारिस को मालूम हुआ कि मेरा प्यारा बेटा ज़ैद मक्का में एक शख्स का ग़ुलाम हो चुका है, उसने अपने कबीले के कुछ बाअसर अफराद, यानी कि कबीले के कुछ सियाने लोग और बड़े लोग, उनको साथ लिया। साथ कुछ रकम मालो दौलत भी ले लिया और अपने बेटे को मालो दौलत देकर वापस ले आऊँगा, ये फ़ैसला किया। जो ही मक्का मुकरमा पहुँचे तो पता चला कि बेटा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हारिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता करते करते उनके पास आन पहुँचे। जैसे ही अपने बेटे ज़ैद को देखा तो खूब गले लगाकर रोए। बेटे ने भी बरसों की जुदाइयाँ बर्दाश्त की थीं, सो खून से खून मिला तो जुदाइयों के मलाल से उबल पड़ा और आंखों के रास्ते बह निकला। जब कुछ देर मिलने के बाद दिल संभला और आंखों की बरसात रुक गई तो बेटे को कहा कि मैं तुमको लेने आया हूँ। तो वही बेटा जो बिलक बिलक कर रो रहा था वो पीछे हटा और बाप को साथ जाने से साफ मना कर दिया। बाप ने हैरान होकर साहिब मकान की तरफ नज़र की कि देखिए, ये मेरा बेटा है जो आपका मालो मता खर्च हुआ है, मैं आपको देता हूँ और कोई मज़ीद शर्त है तो मैं पूरी करता हूँ, आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए। ये ऑफ़र उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की कि आपका जो भी ख़र्चा है, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ रकम देता हूँ और आपकी जो शराइत हैं वो भी मैं पूरी करने को तैयार हूँ, तो आप ये बेटा मेरा मुझे वापस कर दें। बनी हाशिम के चिराग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरम लहजे से कहा, ये आपका बेटा है, आपको इजाज़त है, इसको ले जाएं, लेकिन इससे पूछ लीजिए कि इसकी क्या मंशा है, कि ये आपके साथ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। इसके जाने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हारिस फिर अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे हुआ और दोबारा उसको कहा कि बेटा, आप मेरे बेटे हो, मेरे साथ चलो। तो ज़ैद ने साफ जवाब दे दिया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहूँगा। बाप के लिए ये बहुत अजीब मंज़र था और शायद आसमान ने भी ऐसा कोई मंज़र ना देखा हो कि बेटा अपने बाप को कह रहा है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। बाप कहने लगा कि मोहब्बतों से और कुर्बतों से जुदाइयाँ अजीज़ तर हो गईं, आखिर क्या सबब क्या है, ऐसा क्यों है? वापस ना जाने का सबब यह था कि आप प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ था। रहमतों का नुज़ूल शब व रोज़ होता, मोहब्बत यूँ बाँटी जाती कि अजदाद की मोहब्बतें दूर कहीं पीछे रह जाती थीं। ये कहते हुए ज़ैद ने अपना चेहरा बाप के चेहरे की तरफ से मोड़ लिया। इसी मौके पर एक शायर ने यूँ लिखा है कि सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। बाप अपने कबीले को वापस पलटा, आंखों में आंसू और ज़ुबान पर दुआएं कि बेटा जहाँ रहना खुश रहना।
बाप को क्या मालूम था कि सहराओं की किसी नामालूम बस्ती का एक मामूली सा बिछड़ा हुआ गुमशुदा बेटा जो ग़ुलाम हुआ और ज़माने क़यामत तक आने वाले लाखों करोड़ों नहीं अरबों इंसानों का सरदार कहलाएगा। और आज हम मुसलमान हज़रत ज़ैद बिन हारिस को अपना सरदार मानते हैं। और अब हम हज़रत ज़ैद बिन हारिस के बदन से मस हुई हवाओं से बिखरने वाली खाक को भी अपनी आँखों का सुरमा बनाते हैं कि ये उस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छू कर आए हैं कि जिन पर ईमान जन्नतों की ज़मानत है। ये वो ज़ैद थे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शनाख्त दी, जिन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहा गया, जिनको अपना बेटा बनाया और उनके बेटे उसामा को भी अपनी मोहब्बत बनाया। ज़ैद बिन हारिस ने अपना ख़ानदान छोड़ा और 100 अव्वलीन मुसलमानों में से मुसलमान हुए। वो भला पीछे कैसे रह सकते थे जिन्होंने अपना घर बार, अपने वालिदैन सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातर छोड़ दिए थे। इन 4 हज़रात के मुसलमान होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन का दायरा वसी करना शुरू किया और फ़र्दन मक्के के साहिल व तबाह अफराद को इस्लाम की दावत देना शुरू की। लेकिन ये सब कुछ बहुत खुले तौर पर नहीं हो रहा था, बल्कि खुफिया दावत का काम जारी था। ये थे हज़रत ज़ैद बिन हारिस, जिनको बाद में हज़रत ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।